सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपकी पाठ्य पुस्तक सुभाषिका प्रथम भाग के प्रथम पाठ के अंतर्गत स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों से बनने वाले पदों को पढ़ा। इस वीडियो में आइए इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। सबसे पहले है एतानि पदानि स्थानीय भाषायां लिखत। इन पदों को स्थानीय भाषा में लिखें। बच्चों, स्थानीय भाषा में लिखें कहने का तात्पर्य है कि आप जिस किसी भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर जो भी भाषा बोली जाती है वही आपकी स्थानीय भाषा है। मान लीजिए आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अगर बंगला भाषा बोली जाती है या खोटा बोली जाती है या उड़िया या कुछ भी, तो वही आपकी स्थानीय भाषा होगी। तो आपको इन संस्कृत पदों को उसी भाषा में लिखना है। मैंने इसे यहाँ पर हिंदी में लिखा है। आप चाहें तो बच्चों इसे बंगला, खोटा, उड़िया आदि भाषाओं में भी लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अश्वः। अश्वः को हिंदी में कहते हैं घोड़ा। उल्लूकः अर्थात उल्लू। ऐडकः यानी भेड़। खगः अर्थात पक्षी। गजः अर्थात हाथी। जलधरः, जलधरः का अर्थ होता है बादल। झषः यानी मछली। धेनुः अर्थात गाय। बकः यानी बगुला। भल्लूकः अर्थात भालू। उसके बाद है चित्राणि दृष्ट्वा उचित पदानि मेलयत। चित्रों को देखकर उचित पदों के साथ उसका मिलान करना है। एक तरफ चित्र बने हुए हैं और एक तरफ उनके नाम लिखे गए हैं, लेकिन इसका क्रम सही नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग चित्रों को देखेंगे और चित्रों के सामने उसका नाम लिख देंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बना हुआ है पंखा। तो पंखा को संस्कृत में कहते हैं व्यजनम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्यजनम। इसे उठाकर मैंने ठीक इस पंखे के सामने लिख दिया। यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है यह है फूल का। फूल को संस्कृत में कहते हैं पुष्पम। देखिए यहाँ पर पुष्पम लिखा हुआ है। उसके बाद है कंप्यूटर। उसे संस्कृत में कहते हैं संगणकः। फिर है पुस्तक। पुस्तक को पुस्तकम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुस्तकम। उसके बाद है दर्पण। दर्पण को कहते हैं दर्पणः। आगे जो चित्र है बच्चों, सबसे पहले है घोड़ा। तो घोड़ा का संस्कृत होता है अश्वः। देखिए यहाँ पर है अश्वः, जिसे कि ठीक घोड़े के सामने लिख दिया गया। यहाँ पर जो चित्र है इसे ध्यान से देखिए आप लोग, क्या है? हाँ, यह है हंस। इसके सामने लिख देंगे हंसः। उसके बाद जो है यह है गधा। तो गधा को संस्कृत में कहते हैं गर्दभः। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गर्दभः। उसके बाद है शेर। शेर को कहते हैं सिंहः। फिर है मोर। इसे कहते हैं मयूरः। आगे है अधोदत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषातः उचितं पदं चित्वा चित्राणां सम्मुखे लिखत। इधर कुछ चित्र दिए गए हैं और मंजूषा में इन चित्रों के नाम लिखे गए हैं। आपको करना क्या है?
चित्रों के सामने उसका नाम लिख देना है। तो सबसे पहले देखिए चित्र बना हुआ है घड़ी का। घड़ी को कहते हैं घटिका। ये घटिका, तो यहाँ पर लिख दिया गया घटिका। उसके बाद है कलम। कलम को कहते हैं लेखनी। यहाँ पर देखिए लेखनी, तो इसके सामने लिख दिए लेखनी। उसके बाद है दीपक। दीपक को कहते हैं दीपकहा। यहाँ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर लिख दिया गया दीपकहा। फिर है घड़ा। घड़ा को कहते हैं घटहा, ये वाला। गेंद। गेंद को कहते हैं कंदुकम, तो यहाँ पर लिख दिए कंदुकम। फिर है चम्मच। चम्मच को कहा जाता है चमसहा, चमसहा। आगे है अधोलिखितान वर्णान आधृत्य संस्कृत पदानि रचयत। यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं और इन्हीं के आधार पर संस्कृत पदों की रचना करनी है। तो सबसे पहले है माँ। तो माँ से मैंने बनाया है मयूरहा। आप चाहें तो अलग अलग पद भी बना सकते हैं। फिर है आ से अश्वः। का से कपोतः। आ से आम्रम। ग से गजः। आगे है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि लिखत। चित्रों को देखकर पदों को लिखें, यानी कि इधर जो चित्र दिए गए हैं इनके नाम आपको संस्कृत में लिखने हैं। तो सबसे पहले जो है चित्र वह है घोड़ा का। तो घोड़ा को कहते हैं अश्वः। फिर है हाथी यानी गजः। बंदर, बंदर को हम लिखेंगे वानरः। भालू, भालू का भल्लूकः। कौवा, कौवा को संस्कृत में कहते हैं काकः। फिर है रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। किससे करनी है? इधर ब्रैकेट में कुछ वर्ण दिए गए हैं, उसी से यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क और यहाँ लिखा हुआ है लम। तो बीच में अगर भर देते हैं म तो हो जाता है कमलम। कमलम यानी कि कमल। आगे है मार्जा और यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है ची और री। तो मार्जा के साथ अगर हम री जोड़ देते हैं तो हो जाता है मार्जारी यानी कि बिल्ली। यहाँ पर है पोतहा और यहाँ पर दो वर्ण है क और च। तो क को अगर हम पोतहा के आगे जोड़ते हैं तो बनता है कपोतहा यानी कि कबूतर। फिर यहाँ देखिए है को और अंत में है लहा। तो इसके साथ अगर हम जोड़ देते हैं के, ये वाला, तो बन जाएगा कोकिलहा। कोकिलहा अर्थात कोयल। यहाँ पर है लल्लूकहा, तो इसमें अगर हम जोड़ देते हैं भ तो क्या बनेगा? भल्लूकहा यानी कि भालू। तो यहाँ पर बच्चों अभ्यास कार्य पूरे हुए। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।